हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर आप सभी के लिए फिर से लेकर के आऊं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता लगेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैसे शुरुआत की गई और मैंने आपको क्या क्या बताया था कि हमें क्या क्या चीज निकालने की आवश्यकता पड़ती है और क्या क्या दिया होता है। पहली बात सीख लीजिएगा, हमारे पास 6 चीजें हो सकती है अननोन जो आपसे पूछी जा सकती है। या तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ सकता है, या आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे जा सकता है, या आपसे प्रिंसिपल पूछे जा सकता है, या आपसे रेट पूछे जा सकता है, या आपसे टाइम पूछे जा सकता है, या आपसे अमाउंट पूछे जा सकता है। और आपको 3 चीजें जरूर गिवन होगी। मैंने आपको क्या कहा, कोई भी एक अननोन पूछे जा सकता है और 3 चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। और मैंने आपको 8 क्वेश्चन आपको बता दिया था, जो क्वेश्चन नंबर 9 है बिल्कुल 8 जैसा है। यदि आप एक बार देख लोगे वीडियो तो आपको क्या कहते हैं, पूरा प्रोसीजर आ जाएगा। और ये वीडियो बहुत अति महत्वपूर्ण है कोई भी कंपटीशन के लिए, कोई भी आप कंपटीशन दे दो, ऑल कंपटीशन के लिए। तो बच्चों बहुत अच्छे से देखेगा क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है द सम ऑफ मनी दैट इल्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 420 रुपए ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। ये आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है दूसरे साल का गिवन है, ना कि 2 साल का। तो जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है सेकंड ईयर का, कौन से साल का, सेकंड ईयर का, वो कितना गिवन है आप कहोगे सर 420 रुपए। अब सेकंड ईयर का गिवन है तो क्या इससे ज्यादा टाइम जा रहा है, आप कहोगे सर टाइम भी 2 साल हो गया। टाइम आपको 2 साल गिवन है और रेट आपको गिवन है 5%। मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपसे कुछ ही पूछे 3 चीज गिवन है, देखो 1 2 3 चीज गिवन है। अब आपसे प्रिंसिपल पूछा है, मैंने आपको बताया था कि यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया जाए और प्रिंसिपल आपसे पूछा जाए तो आपको पहले रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। आप क्या होगे सर 1/20 कैसे आया, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। अब हम लेट प्रिंसिपल कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से देखना। प्रिंसिपल को मैं पी से रिप्रेजेंट करूं, प्रिंसिपल को हम लेट कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है रेट का, जब फ्रैक्शन में तोड़ दोगे जो भी डिनोमिनेटर में होता है, 2 साल का है तो उसकी पावर 2 करो, 3 साल का होता है तो उसकी पावर 3 करता है, 2 साल का है तो 20 की पावर 2 करेंगे हम। तो कितना आ गया, हमें माना 400 हमारे पास प्रिंसिपल है, 400 रुपए नहीं 400। अब मैंने आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था, वो बताया था 2:1। आप वीडियो 1 में देखिएगा, पार्ट 1 में। और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है सिर्फ मात्र सेकंड ईयर का। अगर मैं 2 साल में से 1 साल का घटा दूं, 1 साल का होता है खाली 1, तो आप क्या कहोगे सर 1:1। अब उसके बाद आपको मैंने बताया था कि प्रिंसिपल मेरा 400 है, रेट 5%। अब आपको 400 का 5% या 400 का 1/20 आप कहोगे सर 20 आ जाएगा। अब फिर 20 का 1/20 आपको निकालना, आप कहोगे सर 1। कैसे कहा मैंने, 400 का 1/20 कितना आ गया 20, और फिर 20 का 1/20 आप कहोगे सर 1। चीजें क्लियर हुई। अब आपको सेकंड ईयर की बात की जा रही, चीजें क्लियर हुई। सेकंड ईयर का आप कहोगे 20 दूनी 20 एकम 20, मल्टीप्लाई करो इसकी इसके साथ, ना कि इनके साथ, इनको भूल जाओ अब जा, क्योंकि मुझे ये काम की नहीं है। 20 एकम 20, 1 एकम 1, 20 और 1 21। 21 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का कितना है, आप कहोगे सर 420 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 20 रुपए आ जाएगी। और मुझे वैल्यू कितने की निकालनी, 400 की, क्योंकि 400 यूनिट है, तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 8000 रुपए। चीजें क्लियर हुई। तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 8000 रुपए। क्या आपको बातें समझ में आई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, बहुत अच्छे से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बहुत अच्छे से, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, आप कुछ समझ पा रहे हो, बिल्कुल बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। ये कह रहा है द सम ऑफ मनी दैट यील्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 343 ड्यूरिंग थर्ड ईयर। ये कह रहा है बहुत ध्यानपूर्वक समझना। ये कह रहा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे थर्ड ईयर का, कितने साल का, थर्ड ईयर का, कौन से ईयर का, थर्ड ईयर का, 3 सालों का नहीं, तीसरे साल का, 3 साल का, और तीसरे सालों में 1 2 3 साल का टोटल। इस तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना गिवन है, आप कहोगे सर
343 रुपीज। टाइम कितना क्या हो गया, जब तीसरे साल का गिवन आप कहोगे सर टाइम 3 साल गिवन है, रेट गिवन है प्यारे बच्चों 16 सही 2/3%। और आपसे फिर से क्या पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा। बताइए कैसे करोगे आप। बिल्कुल आप कहोगे सर आपने एक चीज बताई थी कि अगर आपको प्रिंसिपल निकालना, रेट को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 16 × 48 और 2 50/3, 16 करोगे 1/6। क्या आपसे फ्रैक्शन में चेंज करना आता है? नहीं आता। नहीं आता, मैं आपको एक बार बता देता हूं। 16 × 48 और 2 50, पहले 50/3 और परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 करते हैं। 50 × 50, 50 दूनी 100, 1/6 आ जाएगा। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान था। अब मैंने आपको लेट प्रिंसिपल बताइए कितना मानोगे आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 3 साल का है तो नीचे देखो डिनोमिनेटर कितना है 6, इसका आपको क्यूब करना है क्योंकि 3 साल की बात। आप कहोगे सर 216 रुपए नहीं 216। अब मैं कहूंगा सर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। 3 साल का क्या होता है, 3 साल का मैंने आपको रेशो बता रखा है 3:3:1। और दूसरी बात, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब रेट सेम हो। देखो रेट एक ही दे रखा है 16 सही 2/3%। चीजें क्लियर हुई? यदि मैं 3 साल के रेट में से 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट घटा दूं, और घटाना कैसे है, इस साइड से लिखना चालू करना है, उधर से नहीं इधर से लिखना चालू करना है इसे। अब घटा दीजिए, अगर 3 साल के उसमें से 2 साल का घटाओगे आप कहोगे सर 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और ये 2, ये थर्ड ईयर का आ गया। मुझे इसका तो कोई काम नहीं है, इसको कटिंग कर लो। अब आप कहोगे सर 216 का 1/6 निकालूंगा मैं, आप कहोगे सर 36 आएगा। 36 का 1/6 आप कहोगे सर 6, और 6 का फिर 1/6 आप कहोगे सर 1 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 36 एकम 36, 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई करनी है फिर ऐड करना है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। कितना आंसर आएगा आप कहोगे सर 6 और 2 8 1 9, 3 और 1 4, 49 आ गया। 49 किसके बराबर है, आप कहोगे सर 343 रुपए के। तो मुझे बताइए एक किसके बराबर आ गया, आप कहोगे सर 7 रुपए के बराबर आ गया। चीजें क्लियर हुई? अब मुझे वैल्यू कितने की निकालनी है, आप कहोगे सर 216 की। एक की वैल्यू 7 रुपए है तो 216 किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे सर 7 गुना 216 रुपए। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया बच्चों, 7 × 42, 7 एकम 7 और 4 11, 7 दूनी 14 और 1 15, 1512 रुपये आ गया। क्या आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल आसान था। और दूसरी बात, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब आपको रेट सेम दे रखा हो। क्या कहा मैंने, रेट सेम दे रखो तब ये फॉर्मूला वैलिड है, वरना ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कह रहा है, बताइए। ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम इज 76.8 रुपए। वो ध्यान पूर्वक समझना क्या कह रहा है। ये कह रहा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने सालों का, 2 सालों का, और 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट। जब भी मैं 2 सालों की बात करूंगा, 2 साल की, 3 साल की करूंगा तो CI3 लिखूंगा, और 4 सालों को CI4, ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट को। 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको दे रखा है 76.8 रुपए। क्लियर हो गया? टाइम आपको बच्चों 2 साल दे दिया, और रेट आपको प्यारे बच्चों 8% दे दिया, और मुझे प्रिंसिपल निकालना है। फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? आप कहोगे जी सर नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला है, अगर प्रिंसिपल निकालना है और रेट दे रखा है तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करो। आप कहोगे सर 2/25 आ जाएगा, परसेंटेज को हटा के डिवाइडेड बाय 100। तो मेरा लेट प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, जो भी डिनोमिनेटर है उसकी पावर कर दो। आप कहोगे सर 25 की पावर, तो 625 आ गया। अब आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। बात समझना मेरी बातों को, क्या कहना चाह रहा हूं। 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस देखेगा क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं, आप ये बोल लो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप कहना है सर 2:1 ही लिखना है। बिल्कुल मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझना। और मैंने क्या बताया था, अगर 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट रहता है ना, तो पहले वाला रेशो कटिंग कर दो,
अगर 3 सालों का बात करते, मान के चलो 3 सालों का रेशो की बात करते, तो पहला जो ये पार्ट है इसको कटिंग कर दो, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाता है सेम सालों का, जो भी साल आपको गिवन है। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद आप क्या करोगे, 625 का 8% निकालोगे। निकाल दो मैं, 625 का 8% मतलब 2/25, 50 आ जाएगा। अब फिर 50 का आपको कितना निकालना है, 2/25 निकालोगे, आप क्या हो गए सर 4 आ गया। लिख लो मैं यहाँ पे 50 और 4। मैंने आपको क्या कहा, इस पार्ट को नहीं लिखना, वैल्यू तो आपको लिखनी पड़ेगी प्रोसीजर से, बस ये कटिंग कर देना। आप क्या हो गए 4 एकम 4, कितना दे रखा है डिफरेंस, आप क्या हो गया सर 76.8 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप क्या हो गए सर 19.2 रुपए। और मुझे वैल्यू कितने की निकालनी, 625 की, मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप क्या हो गए सर 625 गुना 19.2 रुपए। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। चीजें क्लियर हुई? अब प्यारे बच्चों, परंतु मैं इस मेथड से नहीं करने का, ये मैंने आपको समझा दिया कि आप इस टेक्निक से भी कर सकते हो। मैं इसको रफ कर दूं, मैं इसको मेथड सेकंड बताता हूं जो कि मैं यूज करूंगा अब आगे चल गए। अब कैसे करना है बहुत ध्यान पूर्वक मैं उसका ड्राइव भी बताता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा भी। बिल्कुल, अगर आपको कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दे 2 सालों का, बहुत ध्यान पूर्वक समझना। अगर मैं कहने लगा मेरा रेट R% है, तो 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में क्या होगा, मैं कहता हूं मेरा आर में है रेट R%, तो आप क्या हो गए सर R, पहली साल का R, दूसरी साल का R, जो फिर मैं रेट पे रेट निकालूंगा R गुणा R/100 परसेंटेज लगा दूं। क्लियर हो गया? तो हमारा आंसर आया 2R प्लस R² /100%। चीजें क्लियर हुई? अगर मैं आपसे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेट में परसेंटेज में पूछूं तो आप क्या हो गए सर पहले साल का भी R%, दूसरी साल का भी R%, 2R% हो जाएगा। इनका डिफरेंस निकाल लो आप, CI का और SI का 2 सालों का डिफरेंस। जब आप डिफरेंस करोगे देखो 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा R²/100%। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अगर परसेंटेज में पूछे तो ये फॉर्मूला होता है 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। बताओ चीजें क्लियर? मैं इसको रफ कर दूं। अगर रेट अलग अलग होता, आप कहते सर ये तो सेम रेट है, अलग अलग होता तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे R1 × R2, दो सेम है तो R² लिख दिया, वरना R1 R2। चीजें बहुत ध्यान पूर्वक समझना, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब 2 साल का रेट का डिफरेंस हो, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हो। बहुत ध्यान से देखना, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आप क्या हो गए सर R²/100%। अब आप क्या हो गए सर R कितना है, रेट 8 है, 8 का स्क्वायर करूंगा मैं, 8² /100%। कितनी वैल्यू दे रखी है, आप क्या हो गए सर 76.8 रुपए। 1% की वैल्यू बताओ आप कितनी आएगी, आप क्या हो गए सर मल्टीप्लाई करूंगा 100 की, कितना आएगा 7680/8 गुणा 8 रुपए। 8 एकम 8, 8 9 72। चीजें क्लियर हो गए? 8 6 48 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 120 रुपए। 1% की प्यारे बच्चों वैल्यू आ गई 120 रुपए। और प्रिंसिपल जो होता है वो 100% के बराबर होता है, हमेशा याद रखना। प्रिंसिपल 100% का होता है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप क्या हो गए सर 12,000 रुपए। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो मैं अब इस तरीके से सोल्व करवाऊंगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखना हम कैसे तेजी में क्वेश्चन करोगे, ये देखो बहुत ध्यान से इसको लिखो और बिल्कुल मनमुग्ध हो जाइए और बिल्कुल इंजॉय से आप पढ़ो, मजा आएगा आपको। जोश और जुनून के साथ पढ़ो। मैं कहता हूं कि कायनात पलटने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल 11 जैसा है। क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर एट 4% इज 80 रुपए। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप क्या हो गए सर 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट
और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, 80 रुपए। और क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप कहोगे सर R² अपॉन 100% के बराबर, और कितना है ये 80 रुपए। बातें समझ में आई। मेरा रेट कितना है, आप कहोगे सर 4%। बातें समझ पा रही हो बिल्कुल। और टाइम 2 साल के लिए मैंने लगा दिया। आर की वैल्यू 4 है, तो आप क्या कहोगे 4 का स्क्वायर बटे 100% इक्वल टू 80 रुपए है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 80 गुणा 100 बटे 16 रुपए। तो 16 पंजे 80, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 500 रुपए। मेरी बात समझ पा रहे हो, 16 पंजे 80। तो प्रिंसिपल कितना होता है, आप कहोगे सर प्रिंसिपल होता है हमारा 100%। तो 500 की गुना करोगे, आप कहोगे सर 50,000 रुपए आ जाएगा हमारा आंसर। तो बताइए अब कितना टाइम लगा इसको करने में, बिल्कुल मात्र 5 से 6 सेकंड। देखिएगा इसको बहुत अच्छे से, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कह रहा है। आप कहोगे सर हमें प्रिंसिपल तो निकालना है, टाइम 2 साल और 2 साल के कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का कितना दिख रखा है, 40 रुपए। पहले साल का रेट 14/2/7% है और दूसरे साल का रेट 11/1/9% है। अब रेट सेम नहीं है, तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मैं रेट में क्या फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज में आपको बताया था। अगर रेट सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, R1 इंटू R2, अगर सेम है तो R1 इंटू R1, R1 का होल स्क्वायर अपॉन 100% अब आपको लगाना है। चीजें क्लियर। R1 रेट 1 कितना है, आप कहोगे सर 7 14 7 98 और 2 100 बटे 7 लिखोगे, परसेंटेज मत लिखना। सिमिलरली 11 99 और एक 100 बटे 9 और मल्टीप्लाई 1/100% तो दे रखा है। और ये किसके बराबर है, आप कहोगे सर 40 रुपए के बराबर। देखिएगा 1 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो बताइए 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर ले जाओ उधर 9 सत्ते 63 गुना 40 बटे 100 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 1% की वैल्यू कितनी आई, 4 नम 4 3 12 4 6 24 और 1 25 बटे 10 रुपए। और मेरा प्रिंसिपल किसके बराबर होता है बच्चों, प्रिंसिपल होता है 100% के। और 100% की वैल्यू कितने आ जाएगी प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करेंगे 2520 रुपए। क्या कुछ हार्ड था, बिल्कुल आसान था। अब आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। अगर रेट अलग अलग है तो बिल्कुल प्रोसीजर यही लगाना है और कुछ नहीं लगाना, बस आप ध्यान पूर्वक समझते रहना। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि प्रिंसिपल तो हमें 4000 गिवन है, रेट 8% है, टाइम 2% है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछेगा 2 सालों का। क्या पूछेगा, 2 सालों का डिफरेंस। तो बताइए कैसे करेंगे। मैं इसको आपको 2 तरीके बताऊंगा, बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखना। मैंने अभी बताया कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आप कहोगे सर R²/100 होता है परसेंटेज में। R कितना है, आप कहोगे सर 8 8 8 64 बटे कितना करूंगा मैं 100% के बराबर। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है प्रिंसिपल 100% के बराबर होता है बच्चों। 100% की वैल्यू है प्यारे बच्चों 4000 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 40 रुपए। तो मुझे कितने की वैल्यू निकालनी, 64/100 की। तो 64/100% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 40 गुना 64/100 रुपए। 16 करोगे कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल। 64 चौके कितना होता है 256/2 यानी कि 25.6 रुपए आपका आ जाएगा। क्या आपको ये मेथड समझ आया, बिल्कुल बिल्कुल समझ पा रहे हो। मैंने बिल्कुल इस तरीके से बताया है। मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूँ, बहुत ध्यान पूर्वक समझना। चीजें क्लियर हुई आपको, नहीं हुई, बहुत ध्यान से मिटा दूं मैं इसको, अब आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि बच्चों ऐसा है, बताने को तो मैं आपको कितने मेथड बता सकता हूँ, पर जो मेन है मैं आपको बता रहा हूँ।
अब आपको मैंने बताया था कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस है तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लो 2:1। डिफरेंस पूछे तो पहले वाला पार्ट कटिंग कर दो। अब आपको क्या करना है, 4000 का 8% निकालोगे। 4000 का 8% कितना आएगा, आप कहोगे सर 8/100, यानी कि कितना आएगा, 2 0 से 320 रुपये। अब 320 का 8/100% निकालना है, 8% यानी कि 8/100। कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 ते 24 और 1 25। आप कहोगे सर 25.6। ये 320 आ गया, ये 25.6 आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। 25.6 ही हमारा आंसर है। क्या मैंने आपको यही बताया, आप कहोगे जी सर। टाइम लगा तो आप कोई सा मेथड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, ये देखो तब तक बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्रिंसिपल तो मेरा 5400 रुपए है, रेट 16 से 2/3% है और टाइम 1 साल 73 दिन दे दिया। अब आपको और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो बताओ कैसे बताओगे। आप कहोगे सर अभी आपने 2 साल का तो होता है, 1 साल 73 दिन। बिल्कुल आसान है, बस आप बहुत ध्यान से एक बार समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक समझना बच्चों। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल 73 दिन, 1 साल 73 दिन का मतलब होता है 1 साल से मैं ज्यादा चले गया। 1 साल से ज्यादा का मतलब होता है मैं दूसरे साल में चले गया। कौन से साल में चले गया, मैं दूसरे साल में चले गया। तो मुझे बताओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 2:1। बहुत ध्यान पूर्वक समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और यदि मैं 1 साल का घटा दूं, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप कहोगे सर 1। मुझे सेकंड ईयर का निकालना है, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इस रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। दूसरी बात आप कहोगे सर 1/6 आ जाएगा। पहले आप 5400 का 1/6 मुझे बताइए कितना आएगा। आप कहोगे सर 900। बहुत ध्यान से समझना। अब 900 का 1/6 निकाल लो बच्चों। आप कहोगे सर कितना आएगा, 6 3 दूनी 6, 3 3 9, 150 रुपये आ गया। 150 रुपये, ये 900 लिख दो और ये 150 रुपये लिख दो। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले एक चीज बताओ मुझे, 1 साल 73 दिन का 1 साल का कितना होगा। आप कहोगे सर पहले साल का तो ये है 900 एकम 900, 900 रुपये तो जाएंगे ही जाएंगे। अब मुझे 73 दिन का निकालना है। 73 दिन कौन से सेकंड ईयर में चले गए, सेकंड ईयर में निकाल लो आप। सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सी ईयर का, सेकंड ईयर का। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सेकंड ईयर का आप कहोगे 900 एकम 900 और प्लस 150। आप कहोगे सर कितना आएगा, 1050 आ गया। बिल्कुल समझ पा रहे हो, बिल्कुल 1050 आ गया। अब मुझे ये पूरे सेकंड ईयर का है, कौन से सेकंड ईयर का है, मुझे सिर्फ 73 दिन का निकालना है। ये कितने का है प्यारे बच्चों, सेकंड ईयर का, और मुझे निकालना है 73 दिन का। अगर मुझे 73 दिन का निकालना है तो बहुत ध्यानपूर्वक समझना कैसे निकालेंगे 73 दिन का। आपको 73 निकालना है। 73 को साल में चेंज करने के लिए कितने से भाग करोगे, आप कहोगे सर 365 से। जैसे हम 6 महीनों को 1 साल में बदलने के लिए कहीं से भाग करते हैं 12 से, तो सिमिलरली जैसे मिनट को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाई क्या करते हैं 60, इसी प्रकार ही 73 एकम 73, 73 पंजे 365, चाहो तो कर लो। और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 210 रुपये हमें क्या मिले, 73 दिन के मिले। 1 साल के 900, 210 ये मिले। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया, आप कहोगे सर 9 और 2 11 और 1 0, 1110 रुपये मुझे मिला इंटरेस्ट। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 1110 रुपये। कैसे कैसे निकाला, 1 साल 73 दिन थे, पहले 1 साल का निकाल लो। 1 साल का आपने कहा सर 900 एकम 900, कितने रुपए आ गए, 900 रुपये आ गया। 1 साल के तो ठहरे सो। अब बात आती है कि जो 73 वाला दिन है सेकंड ईयर में गया, तो आप सेकंड ईयर का निकाल लो पूरे का। अगर पूरे सेकंड ईयर की बात होती है और फर्स्ट ईयर की बात, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तो हो जाता है 2 साल का। अब मुझे मात्र सिर्फ क्या निकालना है प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर का 1050 आ गया। अब इस सेकंड ईयर में मुझे 73 दिन का निकालना है। 73 दिन का निकालने के लिए 73/365, यानी कि मेरे कहने का पर्पज है जो भी साल का आप निकालो उस साल के अंदर है 73 दिन, दूसरे साल के अंदर ही तो है ना। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ये बहुत ध्यान पूर्वक एक बार देखो।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 बताइए कैसे करेंगे। आप क्या होगे सर, बहुत ध्यान पूर्वक आपको समझना है क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 साल 6 महीने का। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया प्यारे बच्चों, कितने टाइम का, 1 साल 6 महीने का है ये। जैसे वो 1 साल 73 दिन का निकाला था पहले क्वेश्चन में, ये 1 साल 6 महीने का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया और आपको रेट प्यारे बच्चों दे दिया 15% और टाइम आपको दे रखा 1 साल 6 महीने। मेरी बातों को क्लियर हो पा रही है आपको। अब आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान पूर्वक आप एक बार समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो आपको बिल्कुल वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। पहले तो हम प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया था। रेट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 5×15 और 5×20, 3/20 आ जाएगा। तो मैं जो लेट प्रिंसिपल करूंगा वो कितना करूंगा, आप कहोगे सर 1 साल 6 महीने का है, तो 1 साल 6 महीने के आसपास कौन सा साल है, आप कहोगे सर दूसरा साल। तो दूसरे साल पे चलो जो, तो 2 साल का प्रिंसिपल आप लिखेगा। यहाँ पे क्या काम है आपको, 2 साल का आपको प्रिंसिपल लिखना है। बहुत ध्यान से देखेगा, आप कहोगे सर 400। देखिएगा एक बार, बहुत अच्छे से देखो एक बार। तो हमने क्या कर लिया, प्रिंसिपल 400 लेट कर लिया प्यारे बच्चों। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितने सालों का लिखना है यहाँ पे, आप कहोगे सर 2 साल का। क्यों, 1 साल 6 महीने, 1 साल का तो पूरा है, 6 महीने दूसरे साल में, तो 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना है यहाँ पे। मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक समझना। और उसमें से मैं 1 साल का घटा दूं पहले साल का, तो हमारा सेकंड ईयर का आ गया, क्योंकि हमें सेकंड ईयर का निकालना है। मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझना। अब आपको पहले 400 का आपको 3 बटे कितना निकालना है, आप कहोगे सर 3/20 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी आ जाएगी 60। फिर 60 की आप 3/20 निकाल लोगे, आप कहोगे सर 9। तो ये तो हो जाएगा 60 बच्चों और ये हो जाएगा 9। तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताइएगा पहले साल का तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 60 एकम 60, पहले साल का तो 60 हो गया। अब मुझे 6 महीने का और निकालना है, क्योंकि पहली तो बात आपको 6 महीने का निकालने से पहले आगे 1 साल का तो निकाले, 6 महीने का निकालने से पहले आप सेकंड ईयर का निकालो। आप क्या हो गया सर 60 एकम 60, 9 एकम 9, 60 + 9 आप क्या हो गया सर 69। ये कितने का है, पूरे सेकंड ईयर का। और आपको पूरे सेकंड ईयर का नहीं निकालना कितने का निकालना है, आप क्या हो गया सर सेकंड ईयर का नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है 6 महीने का। महीने को साल में चेंज करने के लिए 6/12 आप कहोगे सर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 16 करेंगे, 2 × 6, 2 × 4 8 और 2 × 5 10, तो 34.5 आ गया। आप कहोगे सर 94.5 आ गया। ये तो आ गया हमारा ये 94.5। और 94.5 कितने रुपए के बराबर दे रखा है, आप कहोगे सर 94.5 बराबर दे रखा है 94.5 रुपए के। एक की वैल्यू 1 रुपया आ गया, तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 400 रुपए। हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 400 रुपए ही आ गया। आपको चीजें समझ में आए। इसका एक मेथड और है, परसेंटेज वाला मेथड। कौन सा मेथड है, परसेंटेज वाला मेथड है। लास्ट में मैंने इसके क्वेश्चन ले रखे आगे वीडियो में, तो जब हम आगे बनाएंगे उसमें तो आपको एक परसेंटेज मेथड और बताऊंगा मैं इसमें। बहुत ध्यान पूर्वक देखना, क्योंकि मैंने इसके वहां पे 4 5 6 क्वेश्चन ले रखे, तो आपको एक परसेंटेज मेथड भी आपको इसका समझ में आएगा। अभी बस ये याद रखो बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखेगा क्या कह रहा है। अब तक तो हमने 2 सालों की बात करी, 2 साल के अंतराल के बीच में, और हम क्वेश्चन में अभी तक मैंने आपको क्या बताया, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट ही निकाल रहे। अभी हमने रेट और टाइम निकालना आपको नहीं बताया, जो वो हम आगे बताएंगे। प्रोसीजर से चल रहे अभी हम। सबसे पहले मैंने आपको प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की प्रक्रिया बता रहा हूं, कैसे कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज। ये कह रहा है कि 5000 रुपए पर, यानी कि मेरा प्रिंसिपल 5000 रुपये का। क्वेश्चन भी आपको समझ में आना चाहिए। फॉर 3 ईयर, टाइम कितना दे दिया प्यारे बच्चों 3 साल, और रेट कितना है आप कहोगे सर 10%।
चीजें क्लियर हुई नहीं हुई आपको? तो मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो बताइए 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप कहोगे सर आपने तो 3:3:1 बता रखा है। अब आपको 5000 का 10%, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो 1/10। तो 5000 का 1/10 कितना आएगा आप कहोगे सर 500। अब 500 का 1/10 50, और फिर 50 का 1/10 आप कहोगे सर 5, मल्टीप्लाई कर दो इसमें आप कहोगे सर 1500, और 5 3 15, 150, और 5 एकम 5। आप कहोगे सर 16 करके आ जाएगा 1655 रुपए। कितना आ गया 1655 रुपए। क्या हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों का आपको समझ में है? और दूसरा क्वेश्चन, यदि आपसे 3 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछता प्यारे बच्चों, क्या कहा मैंने आपको 3 सालों का, तो आपको मैंने क्या बोला, आप कहोगे सर ये वाला पॉइंट कट कर देंगे, भूल जाओ। इसकी मल्टीप्लाई इसमें आप कहोगे सर 15 150, और 5 एकम 5, आप कहोगे सर 155 रुपये आंसर हमारा आ जाता। बातें समझ पा रहे हो? और यदि आपसे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ही पूछता, तो यदि आपसे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो डायरेक्ट पहले वाले में मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है हमेशा। जब 2 साल का निकाल लो, 3 साल में कोई भी जो पहले वाला रेशो होता है हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है 1500 रुपये। आपको मैंने बता दें, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता था यहाँ पे। तो हमारा कितना कितना आ गया मैंने आपको समझा दिया। बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम इज 6620 रुपए। क्वेश्चन में कह रहा है जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 सालों का वो 6620 रुपए है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों। रेट आपको कितना दे दिया, आप कहोगे सर 10%, और टाइम कितना दे दिया 3 साल। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर मुझे प्रिंसिपल नहीं दिया तो प्रिंसिपल को हम लेट कितना करेंगे, आप पहले रेट को फ्रैक्शन में चेंज करना है, हमेशा याद रखना रेट को फ्रैक्शन में चेंज करना, और जो भी डिनोमिनेटर है उसकी जितने साल है इतनी पावर कर दीजिए। कभी आप सोचो 1 साल 6 महीने, उसके दूर आ गए, अगर 1 साल 6 महीने तो 2 साल का लोगे, 3 साल का पूरा तो 3 सालों का आपको लेना। आप कहोगे सर 10 का क्यूब, 1000 मान लिया हमने, 1000 रुपए नहीं 1000 माना हमने। तो बताइए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है, आप कहोगे सर 3:3:1। अब आपको 1000 का 10% आप कहोगे सर 100 का 10% 10, और 10 का 10% 1, मल्टीप्लाई करोगे आप कहोगे सर 300 + 30 + 1, 331 आ गया। और 331 किसके बराबर है, आप कहोगे सर 331 बराबर है 6620 रुपए के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 20 रुपए, और मुझे वैल्यू कितने निकालनी 1000 की, 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 20000 रुपए। तो चीजें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया 20000 रुपए। यानी कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी गिवन है तो 3 साल का, और ये रेशो कब वैलिड है, जब रेट सेम हो। मैं आपको फिर कह रहा हूं रेट सेम है तो आपको ये फॉर्मूला वैलिड है, वरना ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है, देखिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 64,000 रुपए फॉर 3 ईयर एट 7.5% ईच। क्वेश्चन में आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे गया है और आपको कह रहा है कि प्रिंसिपल 64,000 रुपए पर टाइम 3 साल, रेट 7.5%, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप क्या होगा सर 3:3:1। 64,000 का 7.5%, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, आप क्या होगे सर 75/1000 आ जाएगा, क्योंकि 7.5/100 आएगा। 25 3 75, 25 चौके 100, आप क्या होगे सर 3/40 आ गया।
अब 64,000 का 3/40 कितना होएगा? आप क्या हो गया सर? 64,000 का 3/40, 4 16, 4800 रुपया आ गया। 4800 का 3/40 कितना आएगा? आप क्या हो गया सर? 4 एकम 4, 12 तिया 36, 360 आ गया। 360 का 3/40 कितना आएगा? 360 का 3/40 कितना आएगा? मैं यहां पे लिख दूं 360 का 3/40 कितना आएगा, क्योंकि मुझे 3 तक निकालना है, 1 2 3 स्टेप तक, क्योंकि 3 रेशो में है यहाँ पे। तो आप क्या हो गए सर? 4 9 36, 9 3 27 आ गया। तो बताइए, तो 4800 आ गया। ये कितना आ गया? आप क्या हो गया सर? 360 आ गया, ये 27 आ गया। मल्टीप्लाई कर दूं, आप क्या हो गया सर? 0 0, 3 8 24 और 3 चौक 12, 2 14। चीजें क्लियर हुई? फिर 3 की 0, 3 छंग 18 और 3 3 9 और 1 10। फिर आप 27 के हो गए। आप कितना के हो गए सर? 7 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 4 और 1 5, 15,507 रुपए। 15,507 रुपए। क्या आपको टाइम लग रहा है? बिल्कुल नहीं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। आपको प्रोसीजर 3 साल का रेशो आपको याद होना चाहिए। चीजें क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा बहुत अच्छे से। क्या करा है? हमें प्रिंसिपल निकालना, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया 3 सालों का। चीजें क्लियर हुआ है? तो अब आपको कैसे करोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, हम 2 साल का कर सोगे तो 3 साल में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको पहले रेट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, 25/2 को कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। अब आपसे आने लगा होगा, मैं निकालने मान के चलता हूं। और आपको प्रिंसिपल लेट कितना करना है? आपको बताया था, आप कहोगे सर 3 साल है तो 8 की पावर 3 करेंगे। बिल्कुल आसान है। अब मैं 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशो का डिफरेंस कितना क्या होगा? आप कहोगे सर 3:3:1, और ये कटिंग कर देंगे क्योंकि डिफरेंस की बात आ रही है। अब आपको क्या करना है? आप कहोगे सर 8 का क्यूब का मतलब 512, 512 का 1/8 निकालोगे। आप कहोगे सर? आप कहोगे सर 64। फिर 64 का 1/8 आप कहोगे सर 8। फिर 8 का 1/8 आप कहोगे सर 1। अब इसको तो भूल जाओ। आप कहोगे सर 8 से 24 और 1 25। 25 किसके बराबर है? आप कहोगे सर 12.5 रुपए के, क्योंकि हमें डिफरेंस ही दे रखा है क्वेश्चन में। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर 25 पंजे 125, 5/10 रुपए, यानी कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 रुपया। तो मुझे कितने की वैल्यू निकालनी? 512 की। तो 512 गुणा 1/2 करेंगे हम। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 6 12, 256 रुपए हमारा प्यारे बच्चों प्रिंसिपल आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ध्यान पूर्वक आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट दे रखा है, टाइम बिल्कुल इससे पहले वाले जैसा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर रेट को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2/25 आ जाएगा। कितने सालों की बात है? आप कहोगे सर 3 सालों की। तो हमारा प्रिंसिपल लेट कितना करेगा? आप कहोगे सर 25 का क्यूब। बताओ चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? अब आप कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमने आपने बताया 3 सालों का 3:3:1, और ये पहला रेशो कट करेंगे। अब 25 के क्यूब का 2/25 आपको निकालना है। तो आप क्या हो गया सर 1 25 से 1 25 कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? 625 दूनी 1250। अब 1250 का आपको क्या निकालना है? आप क्या हो गया सर 2/25। 25 पंजे 125, 50 दूनी 100 क्या हो गया। फिर 100 का आप क्या हो गया सर 2/25, 25 चौके 100, आप क्या हो गया सर 4 दूनी 8। लिख लो आप क्या हो गया सर 1250, 100 और ये प्यारे बच्चों कितना आ गया? 8 आ गया।
चीजें क्लियर हुई, 4 दूनी 8 आ गया। बातें समझ पा रहे हो? आपके हो गए सर 100 300 और 8 एकम 8, कितना हो गया प्यारे बच्चों? आपके हो गया सर 308। 308 किसके बराबर है? 304 रुपए के। अगर आप इसको 308 ले लो क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल आसान आएगा। 308 किसके बराबर है? आपके हो गए सर 308 रुपए के बराबर है। एक की वैल्यू आ गई 1 रुपए के, और मुझे 25 के क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपके हो गए सर 25 का क्यूब, 25 का स्क्वायर 625 गुणा 25 रुपए। 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 62, और 25 छिक्का 125, नहीं 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 156, 15,625 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आपको वीडियो में मजा आया बच्चों? क्या आपको अच्छी लगी? बिल्कुल अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आज हम अपनी वाणी को विरामावस्था देते हैं, और ऐसे ही हम मजेदार अपने ये बिल्कुल प्रोसीजर से हम लेते हुए चले गए, और आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, जीवी क्लासेस के साथ बने रहेगा। और मैं गौरव कुमार प्रयास करूंगा कि अच्छे अच्छे, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये सब प्रीवियस में आ चुके, और आपको पता है जो पेपर लेवल पूछे जाते हैं प्रीवियस से ही पूछे जाता है। तो यदि आपको मैं प्रीवियस बिल्कुल अच्छे टेक्निक से बता दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, ये भी लेकर के आएंगे जो आपने देखा कि ये 2019 का जो पेपर हुआ था और 2018 में पेपर हुआ था, उसकी कैलकुलेशन कितनी हार्ड थी सीजल में, मैं आपको वे भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, और आपको दिखाऊंगा कैसे हम सेकंड में उनको सोल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और पार्ट 1 जरूर देखना, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और धन्यवाद दोस्तों।